नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज का जो दिन है 22/1/2024, ये हम सभी के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन ही आप जानते हो श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो अयोध्या के अंदर संपन्न हो रहा है। तो इस सभी साथियों को, मेरे यूट्यूबर साथियों को और जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों को मेरी तरफ से इस एक सुनहरे कार्यक्रम की शुभकामनाएं। और ऐसी मैं कामना करता हूं कि आने वाला समय सभी साथियों के लिए मंगलमयी हो। और इसी के साथ साथियों, जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा उस पर 7471 जो टीजीटी साथी हैं उनका ग्रुप डी, सी और एचआरएन के माध्यम से जितनी भी भर्तियां चल रही है उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे और उन भर्तियों के बारे में थोड़े क्लियरिटी करने की मैं कोशिश करूँगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले हफ्ते से हम सभी साथी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि मिड ऑफ द फेब इसका रिज़ल्ट आने वाला है, यानी कि फरवरी के मध्य में इसका रिज़ल्ट है वो आने वाला है। तो साथियों, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 31 जनवरी है वो विशेष दिन रहेगा, जिस दिन जितने भी हमारे सोशियो इकोनॉमिक के केस थे वो एक दिन ही निपटाए जाएंगे। और जिस के अंदर जो कोर्ट का फैसला आने वाला है वो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो कोर्ट ही जानता है कि क्या आएगा। और जैसे ही इसका फैसला आएगा और अगर इसके साथ कोर्ट के फैसले के साथ अगर जो एचएससी चलती है और उनके पक्ष में फैसला आता है तो ये 15 फरवरी तक आपकी जो रिज़ल्ट है, चाहे वो ग्रुप डी का हो जिसमें 13,500 के करीबन साथी हैं, या 7471 जो टीजीटी साथी हैं, उन सभी का रिज़ल्ट है वो फरवरी में आ जाएगा। और ग्रुप डी की वो ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ 7471 की ज्वाइनिंग है उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन 31 जनवरी का दिन है वो विशेष रहेगा। इसके अलावा जो 7471 है उसके ऊपर आप जानते हो सी टेट के भी केस हैं, एक्सपीरियंस का भी केस है और 3-4 केस से ये भर्ती है वो घिरी हुई है। लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक वाला है। जैसे ही इसके पक्ष में या विपक्ष में, वो तो कोर्ट जानता है कि उन्होंने फैसला क्या लेना है अपने हिसाब से। तो जैसे ही फैसला आएगा तो ये दोनों भर्तियां हैं आपकी मिड फेब और फरवरी के अंत तक आपकी ये संपन्न हो जाएंगी। अगर किसी वजह से अगर फैसला अगेंस्ट आता है तो उस समय ये लोकसभा से पहले ये भर्तियां नहीं होगी, ये भर्तियां विधानसभा तक जाने वाली है, यानी कि हो जाएंगी 2024 में, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन से पहले ये भर्तियां होगी। और मैं तो यही कामना करता हूं कि ये अभी फेब के ही अंदर हो, ताकि जल्दी से जल्दी 13,500 ग्रुप डी में है और 7,500 टीजीटी में है, तो 20,000 घरों को जो रोज़गार है वो इसके अंदर मिलने वाला है। सरकार भी यही चाहती है कि वो इतने लोगों को रोज़गार ज़रूर दे, लेकिन कोर्ट के आगे आपको पता है किसी की नहीं चलती है। कोर्ट का जैसा ही आदेश आएगा तो एचएससी को ज़्यादा टाइम इन भर्तियों को कराने में नहीं लगेगा। और बाकी इसके अलावा इसमें कोई अन्य जानकारी है तो अपनी तरफ से कुछ ऐड हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई पदाधिकारी तो है नहीं। आप जैसे ही जो टीचर हैं तो इतनी जितनी हमारे पास नॉलेज है या फैक्ट्स हैं या आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सरकार भी पूरा अपना तरफ से जोर लगाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हो जो लोकसभा का इलेक्शन है उससे पहले गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी कि नौकरियां इनको दी जाए, लेकिन वो कोर्ट के हाथ में रहेगा कि कोर्ट क्या फैसला लेगा। ठीक है, उसके साथ ही एचएससी है उसको चलना होगा। ठीक, और इसी के साथ है कुछ साथी कह रहे थे कि जैसे एक्सपीरियंस वालों को होल्ड कर लेंगे, जो एक्सपीरियंस की डिमांड कर रहे हैं, केस चल रहा है तो होल्ड कर लेंगे।
तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, जिनके पास काउंटर साइन का एक्सपीरियंस है, तो वो साथी फिर कहाँ जाएंगे, वो दोबारा केस करेंगे। तो ये एक कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है, वो चल पड़ेगी। तो ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं समझाऊंगा, फिर आप ही कहोगे कि सर आप हमारे अगेंस्ट बोल रहे हो या आप हमारे पक्ष में नहीं हो। तो ये कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। जैसा कि आपने अभी रिसेंट में देखा है कि संस्कृत की भर्ती 14-15 की 8-9 साल बाद हुई है, जिसके अंदर शिक्षा शास्त्री और बीएड वालों का केस चल रहा था, जिसके अंदर शिक्षा शास्त्री वाले साथियों को बाहर कर दिया गया है। देखो है तो बुरी बात, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है वो सभी को मानना पड़ता है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। और आपको पता है 616 के करीबन साथियों को ज्वाइनिंग दी जा रही है जो संस्कृत का पीजीटी के साथी थे। और एक विशेष खबर और इसमें बता दूं कि 60 साथियों की लिस्ट है वो एचएससी की साइट पे डाली गई है। कुछ साथियों के पहले भी ऐसी क्वेरी थी कि सर हमारा डीवी 2014-15 में नहीं हो पाया था, तो अब वो कैसे होगा। तो उन सभी साथियों को एक और मौका सरकार ने दिया है। 60 साथियों की लिस्ट है या 59 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, वो एचएससी की पोर्टल पे डाल दी गई है। और आज का दिन 22/1/2024 को उनकी पंचकुला के अंदर साथियों क्या चल रही है, डीवी चल रही है। तो मेरे माध्यम से किसी साथी को अगर पता लगता है तो वो तुरंत पंचकुला पहुँचे और अपनी डीवी है वो संपन्न करवाएं। जितने भी डॉक्यूमेंट है वो टेस्टेड करके, अपने सेल्फ टेस्टेड करके वो साथ में लेकर जाएं। तो ये विशेष खबर है 14-15 संस्कृत वालों के लिए। और अब साथियों आगे चलते हैं। तो मैंने बता दिया है जो सबसे जल्दी भर्ती होने वाली है वो 7471 प्लस ग्रुप डी में होने वाली है। 20,000 लोगों को रोज़गार है वो मिलने वाला है। इसके अलावा पीजीटी की जो 4600 पोस्टें हैं, जिसमें मेवात कैडर प्लस हरियाणा की है, तो उनके ऊपर भी भर्तियां हैं वो चल रही हैं। धीरे धीरे उनके रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे सब्जेक्टिव इंग्लिश का हो चुका है, रिजल्ट पेंडिंग है, तो धीरे धीरे इनके रिजल्ट हैं वो आते रहेंगे और इनकी ज्वाइनिंग है वो चलती रहेगी। कुछ साथियों का ये भी था कि टीजीटी की डीवी है वो दोबारा हो ताकि ये लिस्ट रिवाइज हो जाए। तो साथियों गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे डीवी लेने में लगते हैं, आप सभी जानते हो, एक मोटा पैसा खर्च होता है, तो बार बार वो डीवी नहीं लेती है। लेकिन वेटिंग लिस्ट है, जैसे ही अगर टीजीटी की लिस्ट लगती है तो उसके थोड़े दिनों बाद वेटिंग लिस्ट भी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे साथी जो पीजीटी में ज्वाइन करेंगे तो वो टीजीटी की पोस्टें हैं वो वैकेंट रह जाएंगी और वो वेटिंग लिस्ट में वो पोस्टें हैं वो भरी जानी है। तो और अधिक साथियों को मौका है इस टीजीटी भर्ती में मिलने वाला है। यानी कि अगर हम 1800 पोस्ट, अगर 1751 अगर इंग्लिश की माने तो वो 1800 क्रॉस करने वाली है। इंग्लिश विषय की नहीं करा मैं, सभी विषय में ऐसा आपको चेंजेस है वो देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा ग्रुप सी की भर्ती है वो आपको पता है विधानसभा के इलेक्शन से पहले आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उससे पहले नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी तो इसके एग्ज़ाम है वो बहुत सारे पेंडिंग है। 63 कैटेगरियों के अंदर ये एग्ज़ाम होने हैं, जिसमें से कुछ कैटेगरियों के एग्ज़ाम अभी तक लिए हैं जिसमें कम ही स्टूडेंट थे। और धीरे धीरे जैसे पोर्टल खुलेगा तो इनके एग्ज़ाम भी है वो हो जाएंगे और आने वाले विधानसभा से पहले, और हम कह सकते हैं 2024 में जो ग्रुप डी या ग्रुप सी की भर्ती का जो साथी इंतज़ार कर रहे हैं तो वो निश्चित हो गए 2024 में वो अपने पदों पर आसीन हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों आपको बता दूं कि जो साथी अगर इन भर्तियों में शामिल नहीं हैं, और देखो ये भर्तियों की नॉलेज इसलिए दी जाती है कि आने वाले समय में आप सभी साथी ऐसी भर्तियां फेस करने वाले हो तो आपको धीरे धीरे इसकी नॉलेज हो जाए। अंत में हम एचकेआरएन का जिक्र करते हैं कि एचकेआरएन के माध्यम से करीबन 2700 साथियों को रोज़गार मिल चुका है, जिसके अंदर टीजीटी पीजीटी साथी शामिल हैं। और पिछले 2022 से ये एचकेआरएन का जो पोर्टल है वो टीचिंग लाइन के लिए ओपन हुआ था और बहुत सारे 2700 के करीबन साथी हैं वो टीजीटी पीजीटी पद पे स्कूलों के अंदर कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसके अलावा 8000 की सरकार और कह रही है। अगर साथियों 8000 कब करेंगे ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारे साथियों का मैसेज आता है कि सर हमारी ये 8000 की जो नए फॉर्म भरे हैं अभी भरवाए हैं जो
टीजीटी पीजीटी के, तो ये कब तक निकलेंगे। तो उनके लिए ये जवाब है कि साथियों जैसे कि 7471 है साथी हैं, तो ये 8000 के करीबन पोस्टें बनती है, क्योंकि कुछ तो पीजीटी में ज्वाइन कर जाएंगे, तो 8000 के करीबन पोस्टें हैं ये। तो अगर टीजीटी रेगुलर भर्ती है वो समय रहते नहीं होती है, तो हरियाणा गवर्नमेंट है वो बच्चों की पढ़ाई है वो तो ख़राब नहीं करेगी। तो अगर ये भर्ती समय रहते नहीं हुई तो सरकार एक बार 8000 एचकेआन के थ्रू आपको लेने वाली है, और हो सकता है कि 7471 भी हो जाए और 8000 साथी हैं ये भी इस पे वर्क करते रहें, क्योंकि शिक्षा के अंदर इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर टीजीटी पीजीटी के बहुत सारे पद हैं खाली है, स्कूल सारे लगभग खाली पड़े हैं। तो 8000 ये भी लगा लें और 7471 वो भी लगा लें, तो और 2000 वो हो गए, तो 17-18 हज़ार वैकेंसी वो आराम से भर सकते हैं। और सभी साथी चाहे रेगुलर वाले हैं चाहे एचकेआन वाले हैं साथी एक साथ कार्य कर सकते हैं। अदरवाइज़ 8000 हैं वो तो सरकार को लेने ही पड़ेंगे एचकेआन के थ्रू, क्योंकि स्कूलों में बच्चों की एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। नए सेशन में अब आप जानते हो इलेक्शन की वजह से जो फरवरी के अंदर बच्चों के एग्ज़ाम है वो कराए जा रहे हैं। वैसे मार्च का सेशन होता है, लेकिन इसकी वजह से ये आपके कराए जा रहे हैं। और अगर फरवरी के बाद मार्च या अप्रैल में आपका सेशन शुरू होने वाला है, तो अप्रैल के सेशन के लिए इनको टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी। और आपको पता है मार्च में आचार संहिता भी लगनी है, तो इतनी जल्दी ये अगर 31 जनवरी को जो केस की सुनवाई अगर वो पॉजिटिव नहीं आता है तो इतनी जल्दी इनकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली। फिर एचकेआन के थ्रू 8000 तो एक बार सरकार है वो भर्ती करेगी ही करेगी। तो जो साथी 8000 एचकेआन के वो तैयार रहे, और 7471 है वो तो साथियों कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है अब मामला। और जितने भी साथी नए सेलेक्ट हुए उनको एक बार फिर शुभकामनाएं, चाहे संस्कृत में है चाहे एचकेआन में है। और साथियों इसके बाद आपको मैं बता दूं जो साथी नए जुड़ते हैं तो वो तैयारी कर सकते हैं DSSB की, यानी कि जिनका CTET क्वालिफाई है, तो उसके अंदर टीजीटी पीजीटी की पोस्टें निकली हुई है, वो यहाँ अपना लक है वो आजमा सकते हैं, अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा कमिंग राजस्थान के अंदर रिट आने वाला है, उसकी भी तैयारी आपको पता है महीने 2 महीने में तो होती नहीं, तो अभी 2-4 महीने आपके पास हैं, तो उसकी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का। हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर ले जाने हैं, तो उसके लिए आपको नेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जून 2024 में आप कोशिश करें कि नेट आपका क्वालिफाई हो। अगर आपका नेट क्वालिफाई होगा तो चाहे आप एचकेआन के थ्रू हो या आप रेगुलर भर्ती हो, दोनों के अंदर आप शामिल हो जाओगे और एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आप आसीन हो सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यूसली मेहनत है वो करनी होगी और इन एग्ज़ाम्स के बारे में अवेयर रहना होगा। इसके अलावा आने वाले समय में टीजीटी पीजीटी की भी हरियाणा के अंदर वैकेंसी नहीं आई है, तो वो भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसी के साथ साथियों आपसे विदा लेना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की वैकेंसियाँ रह गई है और कौन सी वैकेंसियाँ नई आई हुई है। तो साथियों जुड़े रहें आपका अपने YouTube चैनल से, और इसके अलावा बहुत सारी क्लासें भी इसके ऊपर हैं जिससे आप अपने ज्ञान के अंदर जो एनहेंसमेंट है और वृद्धि है वो आप कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।